हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में लास्ट सेशन में जो पिछला सेशन हुआ उसमें हमने इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के बारे में जाना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, तो जाइगोट में किस तरह से क्लीवेज होने के बाद जाइगोट जो है वो आपका पहुंच जाता है यूटेरिन कैविटी तक और वहां पे एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर वो सेट हो जाता है और बाहर से कवर हो जाती है सेल्स में डिवीजन होने के दौरान। और इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कहते हैं और यही गर्भावस्था को इंगित भी करती है। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जाइगोट में क्लीवेज के दौरान कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके बारे में जानेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर लेंगे कि किस तरह से आपका जो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर चेंज होता है, किस तरह से ये जा करके आपका जाइगोट में क्लीवेज होता है और किस तरह से ये लास्ट में एम्ड हो जाता है आपका ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर और इनर सेल मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आपको पता है कि एक ओवम का हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं कैसा होता है इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जितना बड़ा आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है इतना बड़ा होता नहीं, हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, है ना। ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता है। तो इसको समझने के लिए अब ये आपकी जो है बाहर वाली लेयर है, ये क्या है, यही है ज़ोना पेल्यूसिडा, है ना। ये जो बाहर वाली लेयर है यही है ज़ोना पेल्यूसिडा। अब इसमें किस तरीके से परिवर्तन होंगे उसको हम समझेंगे। ओवम का स्ट्रक्चर अगर समझ रहे हैं, पहले ओवम का स्ट्रक्चर समझ लेंगे अच्छी तरह से। ये एरिया है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो आपकी लेयर है ये है ज़ोना पेल्यूसिडा। ये क्या है, ये है ज़ोना पेल्यूसिडा और ये है आपका, है ना। तो जैसे ही स्पर्म टच करता है ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर को, तब उसी समय पे क्या होता है, उसी समय पे चेंजेस होते हैं। और किसमें होते हैं, ज़ोना पेल्यूसिडा में चेंजेस होते हैं। तो ये डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं। ओवम सराउंडेड बाय स्पर्म, ठीक है, ये डायग्राम। इसमें आपने क्या देखा कि जो कोरोना रेडिएटा है, इस जैसे ही यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है, ये स्पेस आपका कहलाता है पेरी वाइटलाइन स्पेस। ये स्पेस कहलाता है क्या, पेरी वाइटलाइन स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया ओवम का। स्पर्म से घिरा हुआ एक ओवम कैसा होता है वो आपने देखा। ये है ओवम और इसमें क्रोमोसोमल नंबर क्या है, 23। और 23 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब दोनों जैसे ही अटैच होते हैं, ओवम का 23 और स्पर्म का 23 मिलकर के क्या बन जाते हैं बच्चों, 46। और ये जो 46 है ये क्या होता है, ये 46 होता है आपका जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट। ये 46 जो होता है ये होता है जाइगोट। अब जाइगोट में किस तरह से चेंजेस होते हैं उसको हम देखेंगे।
तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में मान लीजिए एक हम ओवरी की संरचना बनाते हैं, छोटी सी ओवरी बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओवरी बनाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे ये प्राइमरी oocytes थे, ठीक है, यहाँ पे ये जो इनफंडिबुलम की जो संरचना है, और ये आपका क्या बन रहा है, फेलोपियन ट्यूब बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे आप देखते हैं ये जैसे ही सेकेंडरी oocyte से यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ पे रिलीज हो गया, ठीक है, रिसीव कर लेती है ओवरी, है ना, ओवरी रिसीव कर लेती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे ही रिसीव करती है फिमरी तो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। अब ये है आपका डे 0, डे 0 यानी कि 0 डे पर जिस दिन ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, सेम उसी दिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया डे 0। इसके बाद इसको एम्पुला जंक्शन तक पहुंचना है, और एम्पुला जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। तो एम्पुला जंक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम इस तरह से समझेंगे। क्या चेंजेस होते हैं डे 1 में, जो आपका इसके अंदर स्टार्ट होता है क्लीवेज। क्या हुआ, क्लीवेज स्टार्ट होता है, और पोलर बॉडीज भी बनती हैं, आप सबको पता है पोलर बॉडीज भी बनती हैं। ये हैं पोलर बॉडीज, और इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। ये आपका फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हो गया। सेकंड बात करें, जैसे ही 2 सेल स्टेज आती है, जैसे ही 2 सेल स्टेज आती है, डे 2, ये हो गया डे 1, डे 1 ये आया डे 2। डे 1 पे आपका ये यहां पे क्या होगा, ये जो यहां पे ये स्ट्रक्चर बना। अब यही स्ट्रक्चर आपका इसमें से ये जो है ये ब्लास्टोमियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर यानी एक जो है वो ब्लास्टोमियर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कैसे, ठीक है। अब यही
जब डे 2 पे पहुंचेगा, ये तो 2 सेल्ड स्टेज हो गई, ये क्या है 2 सेल्ड स्टेज। आप देख रहे हैं ना कि 2 सेल्स बन गई हैं, तो ये 2 सेल्ड स्टेज हो गई। ये होता है डे 1 पे, ये होता है डे 1 पे। डे 2 पे क्या होता है 4 सेल स्टेज में आ जाता है। यहां पे ये हो गया डे 1। डे 2 पे क्या होता है, यही जो स्ट्रक्चर था, ये फिर से क्या हो रहा है, इसमें जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो रहा है ना। अब यहाँ पे ये तब तक पहुंच कहाँ चुका है, उस लोकेशन को भी हम देखेंगे। ये यहाँ पे पहुंच चुका है और उसके बाद यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे आपको स्पर्म्स भी दिखाई पड़ेंगे, ट्रैक्ट में स्पर्म्स भी दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे डे 2 में क्या होता है, इसी के अंदर 4 सेल्ड स्टेज बन जाती है। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं, ये और ये और ये दोनों ब्लास्टोमियर्स ही हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, अब ये कौन सी स्टेज है, ये 4 सेल्ड स्टेज है। क्लियर है। इसके बाद 4 सेल्ड स्टेज जो है वो अर्ली मोरुला में कन्वर्ट हो जाती है। यही 4 सेल्ड स्टेज जो है वो अर्ली मोरुला में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये हम देखेंगे। सेल्स की संख्या जो है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। वो जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनके अंदर चेंजेस हुए और सेल की संख्या हो गई ज्यादा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, अर्ली मोरुला। ये क्या कहलाता है, अर्ली मोरुला। और ये होता है आपका डे 3 पे, ये होता है डे 3, ये डे 3 पे होता है। ये आपका डे 1 हो गया, ये हो गया डे 2, डे 3। अब डे 4 की जैसे ही बात करेंगे तो डे 4 में क्या होता है, एडवांस्ड। डे 4 में कहाँ पहुंच गया आपका, डे 4 में पहुंच जाता है यहाँ पे। और ये डे 4 में कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे। और डे 4 में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, डे 4 में यही अर्ली मोरुला एडवांस्ड मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है, एडवांस्ड मोरुला में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बल्कि धीरे धीरे बड़ा ही होता जाता है। है ना। अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी ये हो गया आपका एडवांस्ड मोरुला। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एडवांस्ड मोरुला। क्या बना,
ये बना आपका एडवांस्ड मोरेला। अब एडवांस्ड मोरेला में होती है हैचिंग, ठीक है। अब ये आपका यहाँ वाला, ये वाला आपको मैं यूट्रस का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको। यूट्रस के स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यूट्रस है ना, यूट्रस में 3 लेयर्स होती है ना, आपको पता ही है 3 लेयर्स होती हैं। अब इन 3 लेयर्स में जो इंटरनल लेयर थी वो क्या थी, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पहुंचा थोड़ा इस जगह पे, यहाँ पे पहुंचा। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर ये पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे होती है हैचिंग, है ना। अब इसमें आप डे 6 में देखते हैं कि डे 6 में क्या होता है। डे 6 में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। डे 6 में क्या चेंजेस हो जाते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। कुछ इस तरीके की संरचना बन के आती है सामने। कुछ इस तरीके का आपको लगेगा ये। अब इसमें क्या चेंजेस हो चुके हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें चेंजेस क्या हो चुके हैं बच्चों, इसमें आपका इसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वो बनाते हैं पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर भी ऐसी सेल्स, छोटी छोटी सेल्स, क्योंकि बहुत सारी क्लीवेज हो चुका है। सेल्स जो है अंदर बहुत सारी सेल्स धीरे धीरे डेवलप हो चुके हैं। डिवीजन कौन सा हो रहा है सब में हो रहा है माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन। इस स्ट्रक्चर में क्रोमोसोमल नंबर क्या है, 46 है ना। तो ये आपका कहलाता है ब्लास्टोसील। ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील का मतलब क्या होता है, कैविटी होती है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसी शब्द से ब्लास्टोसील बना है। अब ये होता है बच्चों डे 6 में। यहाँ पे यही हम देखेंगे, ये है डे 6। डे 6 पे क्या होता है, डे 6 में क्या हुआ, अंदर जो है ये इनर सेल मास तैयार हो गया। ये वाला जो है ये है इनर सेल मास, ठीक है। बाहर की तरफ जो है, ये बाहर की लेयर क्या कहलाती है, ट्रोफोब्लास्ट। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाहर की लेयर कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर वाली लेयर है ये क्या कहलाती है, यही कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसको थोड़ा सा जूम करके बताया है। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप ट्रैवल देखें जाइगोट का, तो किस तरह से होता है, डे 0 पे वो इनफंडिबुलम में होता है। एम्पुला जंक्शन पे पहुंच के स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, और जैसे ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है उसी समय सेकेंडरी, क्योंकि आप सभी को पता है सेकेंडरी साइट जो होता है वही रिलीज होता है। ये क्या है, ये है सेकेंडरी साइट। सेकेंडरी साइट
तो सेकेंडरी oocyte जैसे ही स्पर्म टच करता है न्यूक्लियस को सेकेंडरी oocyte के, तब वहां पे मियोसिस 2 वाला डिवीजन कंप्लीट होता है। वहां पे जो oocyte था वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे पोलर बॉडीज बन जाती हैं। पोलर बॉडीज कहाँ जाती हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, डीजेनरेट हो जाती हैं शायद, क्योंकि भी दिया नहीं है, ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। जो पोलर बॉडीज ऐसा माना जाता है कि डीजेनरेट हो जाती हैं समय के साथ। अच्छा, ओवम जो है, ओवम में अब स्टार्ट हो जाता है क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में जैसे ही 2 सेल्स स्ट्रक्चर बनता है, तो ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो एक एक सेल है उसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। एक एक सेल है उसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो जब इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि अंदर वाला जो सेल था, जो ब्लास्टोमियर्स थे, निरंतर क्या हो रहा है? निरंतर डिवीजन हो रहा है। आप देख रहे हैं उसी ब्लास्टोमियर में निरंतर क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। अब जब ये निरंतर डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? निरंतर डिवीजन हो रहा है और निरंतर डिवीजन होते हुए ये धीरे धीरे अर्ली मॉर्यूला में कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है। अर्ली मॉर्यूला में कन्वर्ट हो जाता है। अर्ली मॉर्यूला आपका एडवांस्ड मॉर्यूला में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जो इम्प्लांट होने के लिए तैयार है यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में। ये क्या है? ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लेयर है। अब यहां पे हम बात करेंगे, ये है एंडोमेट्रियम की लेयर, एंडोमेट्रियम की लेयर। अब एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर यहाँ पे क्या रहे? यही अंदर इम्प्लांट हो जाएगा इसी जगह पे, है ना। और यूट्रिन जो इंटरनल लेयर है वो कवर कर लेगी डे 7 तक, मतलब 1 हफ्ते के अंदर एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर ये एम्ड हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। डायग्राम के नीचे क्या लिखेंगे? डायग्राम के नीचे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम fertilization and passage of growing embryo in fallopian tube। ये जो है ये आपकी fallopian ट्यूब, या इसी को हम ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसी को हम ओविडक्ट कहते हैं। यही आपके फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानी जाती है और इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, या फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ओवम से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसमें फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है, ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, 2 सेल्ड स्टेज से 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज से 8 सेल्ड स्टेज तक पहुंचता है। उसके बाद अर्ली मॉर्यूला का निर्माण होता है, उसके बाद एडवांस्ड मॉर्यूला का निर्माण होता है, उसमें होती है हैचिंग, इनर सेल मास और आउटर ट्रोफोब्लास्ट में जाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट जाकर के एंडोमेट्रियम की लेयर पे अटैच हो जाता है और एंडोमेट्रियम की लेयर पे अटैच होने के बाद बहुत तेजी से वहां पे डिवीजन होता है और एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर वो ट्रोफोब्लास्ट चला जाता है, ऐसा कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट जहां अटैच है उसके बाहर कवर वो बना लेता है एंडोमेट्रियम की ही लेयर से, और उसके बाद अंदर ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है ये प्रेगनेंसी को लीड करती है।
ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो प्रेगनेंसी को लीड करती है। तो अगर ये प्रेगनेंसी को लीड कर रही है तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि किस तरह से, अब इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पे डे 7 पे आप देख रहे हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया। तो डे 7 पे इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है उस पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बनते हैं जिन्हें हम कोरियोनिक विली कहते हैं। ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस जो निकले हुए हैं ये है ना, इसको हम अगले पेज पे समझते हैं अच्छी तरह से। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तब, है ना। ये है कोरियोनिक विली। और ये किससे कवर्ड होते हैं? कोरियोनिक विली जो कवर्ड होते हैं यूटेरिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। कवर्ड विथ मैटरनल ब्लड एंड यूटेरिन टिश्यू। तो ये स्ट्रक्चर बच्चों आप सभी को अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिसमें आप डे 1 से लेकर के डे 7 तक स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होते हैं और किस तरह से ओवरी से सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने के बाद, स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद वही जाइगोट आपके फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता है, फीमेल बॉडी के अंदर इनसाइड होता है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और उसमें फिर यही जाइगोट वापस से यूट्रस पे पहुंचता है और एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और डे 7 पे प्रेगनेंसी को लीड करता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी जैसे ही होती है उसके बाद फिर काफी चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम समझेंगे। वो देखा आपने क्या चेंजेस होते हैं कि लगता है बहुत लंबा टाइम, 9 मंथ्स का टाइम लगता है उसको होने में, है ना। तो हम देखते हैं आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि सेशन से अगर 9 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये अगर हमने आज करा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसलिए आज इसी को एक बार से फिर से ध्यान से, अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का, कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। डायग्राम सभी बच्चे अपनी कॉपी में बना रहे हैं। बनाने से क्या होता है, याद हो जाता है। तो डायग्राम साथ साथ आपने आई होप बनाया होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ, कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में बना सकते हैं और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ जब ये बिल्कुल ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट जो है उस पर फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कोरियोनिक विली कहते हैं जिनको। ये यूटेरिन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरे हुए होते हैं। अब इसके बाद क्या होना है मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इसके बाद आपका प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए प्लेसेंटा ही एक माध्यम होता है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, जिसको हम नाल कहते हैं, शिशु की नाल, किसी भी छोटे बच्चे की बर्थ के बाद आपने पेट पर, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, आई थिंक आपने कभी देखा होगा ये चीज, तो पेट पर नाल लगी हुई होती है बच्चों की, और वो नाल जब प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान बच्चा बाहर आता है तो वो नाल कट करके माँ के शरीर से बच्चे को अलग किया जाता है। तो वो नाल अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड
द्वारा ही जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चे में बदल चुका है, वो कनेक्ट रहता है माँ के शरीर से, और जो भी न्यूट्रिशन के लिए सब्सटेंसेस हैं वो एम्ब्रियो के पास ले जाने में भी वही सहायता करता है और दूर ले जाने में भी वही सहायता करता है। मतलब अगर न्यूट्रिशन लेके जाना है, पहुंचाना है एम्ब्रियो तक, वो भी काम अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही होता है, और कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ले जाना है, दूर ले जाना है एम्ब्रियो से, तो वो काम भी अम्बिलिकल कॉर्ड ही करता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ जब ओवम से, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसमें जो सेकेंडरी oocyte है वो पोलर बॉडीज रिलीज करता है और निर्माण हो जाता है आपका ओवम का। ओवम ही जो है जब जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों, आप सबको मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया कि किस तरह से जो ओवरी है सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है और उस सेकेंडरी oocyte को रिसीव कर लेता है इनफंडिबुलम फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और जाइगोट का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के उपरांत। और उसके बाद क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, और इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। अर्ली मोरुला एडवांस्ड मोरुला में चेंज होता है और उसके बाद फिर बाद में क्या होता है, एडवांस्ड मोरुला के बाद बाहर की लेयर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर इनर सेल मास आपका मौजूद हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम की लेयर से जाके अटैच होता है और उसके बाद वहां पे जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है और एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर जो है वो जाइगोट जो ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो चुका है वो अंदर ही एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आप सभी ने डायग्राम बना लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि इम्प्लांट होने के बाद उस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे प्लेसेंटा का निर्माण होता है, कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो से शिशु का जो निर्माण है वो प्रक्रिया कैसे होती है, और कौन से मंथ में कौन से अंग का निर्माण होता है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।